अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम हार्ट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द एंटायर बॉडी। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब एनिमल्स के अंदर हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? इसने ब्लड को सर्कुलेट करवाना होता है पूरी बॉडी के अंदर। अब ब्लड को सर्कुलेट करवाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर बेटा ऑक्सीजन होती है और साथ ही फूड होती है। तो ये दोनों चीजें हर सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज भी सेल को नहीं पहुंचती तो हमारे सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे और हम अपने प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है, और हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिकल जो है वो दो पार्ट्स में। एक पहले हिस्से में हम विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल समझेंगे और फिर हम रियल हार्ट की मदद से भी हार्ट के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त हार्ट का 3D मॉडल मौजूद है। इसकी मदद से हम सीखेंगे कि हार्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखें, मैं जैसे ये इस स्लिट को हटाता हूँ तो आपको यहाँ पर इसके 4 चैम्बर्स नज़र आ रहे होंगे। एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये और एक ये। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दरमियान में आपको एक पर्दा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है वो दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम होता है। ठीक है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। ठीक है, तो इस पर्दे को बेटा सेप्टम कहते हैं। सेप्टम जो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में तकसीम होता है, राइट हार्ट में और लेफ्ट हार्ट में। ठीक है, अब ये हमने सीख लिया कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर वाले चैम्बर को नीचे वाले चैम्बर से कनेक्ट करने के लिए वाल्व मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वाल्व नज़र आ रहा होगा और इधर भी आपको वाल्व नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड आता किस तरह से है और वो किस तरह से सर्कुलेट करता है। आपको यहाँ पर ये बड़ी वाली ब्लड वेसल नज़र आ रही होगी। इसको बेटा कहते हैं सुपीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, ये हमारे ऊपर वाले बॉडी के पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और सारा का सारा ब्लड इस चैम्बर में डाल देती है। इस चैम्बर का नाम होता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक है, अब राइट एट्रियम की मदद से ब्लड जो है वो इन वाल्व के जरिए से नीचे वाले चैम्बर में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड जो है वो इस बड़ी वेसल के अंदर आ जाएगा, इस बड़ी नाली के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता हुआ, अब आप इसको पीछे से देखें यहाँ से कि ये 2 ब्रांचेस में तकसीम हो गया। ठीक है, ये 2 ब्रांचेस में तकसीम हो गया है। एक ब्रांच जो है वो इस तरफ जा रही है लेफ्ट की तरफ, एक जो है वो राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो ब्रांचेज हैं, एक इसमें से राइट लंग की तरफ जाएगी और एक इसमें से लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी। ठीक है, दाएं फेफड़े की तरफ और एक बाएं फेफड़े की तरफ जाएगी। ठीक है, तो फेफड़ों की तरफ जो ब्लड जाएगा वो वहां से ऑक्सीजन लेकर आएगा और वापसी वो इन वेसल्स के जरिए से आएगा। ठीक है, तो इनको कहते हैं बेटा पल्मोनरी वेन्स। इनको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए से ब्लड वापस आएगा लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर। ठीक है, और फिर वो इस खाने में ड्रेन करेगा। ठीक है, सारा का सारा ब्लड इस खाने में इकट्ठा होगा। इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम। इस खाने का नाम क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड इस वाल्व के जरिए से इसमें आ जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का आप कंपैरिजन करें तो ये देखें, ये वाला बहुत छोटा है इसके मुकाबले में और ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब ये इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। वो साइंटिफिक रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पर जो ब्लड आता है उसने पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो चैम्बर है ये बड़ा बनाया गया है और इसकी आप जो दीवारें हैं, ठीक है, इसके जो मसल्स होते हैं वो भी थिक होते हैं। ठीक है, जबकि इसके मसल्स आप देखें बहुत ही थिन मसल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने इसके बारे में सीख लिया कि हार्ट में किस तरह से ब्लड आता है और किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, जैसे ही ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस हिस्से के अंदर जो ब्लड होता है वो इस बड़ी नाली के जरिए से, जिसको अयोर्टा कहते हैं। ठीक है, ये जो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है इसको हम अयोर्टा कहते हैं। ठीक है, इस अयोर्टा की मदद से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड आता है हमारी बॉडी में और इसी तरह से सर्कुलेट होता है। तो ये हमारे पास रियल हार्ट मौजूद है। ठीक है, आप इसको इसके साथ कंपेयर करें। ठीक है,
आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो है वो राइट एट्रियम कौन सा है, राइट वेंट्रिकल कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है, ठीक है। तो आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये आपको जो राइट एट्रियम होता है वो आपको इस तरह से सैक की तरह का दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको हार्ट के ऊपर इस तरह सी एक पाउच सी नज़र आ रही है ना, ठीक है, मसल्स की बनी हुई। ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है। अब ये देखो मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फिंगर की मदद से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस चैम्बर में चला गया, नीचे वाले चैम्बर में, ठीक है। इस चैम्बर का नाम होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये देखिए वेंट्रिकल जो है वो कितना छोटा सा चैम्बर होता है, ये देखें, ठीक है। तो ये आप ये वाली जो पाउच आपको नज़र आ रही है इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला हार्ट का ये हिस्सा स्क्वीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ब्लड को पंप कर देता है, ठीक है, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन्स के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। वो हार्ट जब ये वाला हार्ट पंप करता है तो ये ब्लड को पंप करता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है। ये जो ब्लू वाली आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखें यहाँ से ये ये वाली जो आपको ब्लड वेसल दिखाई दे रही है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखें ये भी किसमें ओपन हो रही होगी, राइट एट्रियम में ओपन हो रही होगी, ठीक है। तो ये देखें ये भी राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। तो ये वाली जो आपको ब्लड वेसल दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से अब हमने बताया कि यहाँ से ब्लड जो है वो दो ब्रांचेस की मदद से डिवाइड हो जाता है, और एक इसमें से राइट लंग की तरफ चली जाती है और एक इसमें से लेफ्ट लंग की तरफ चली जाती है, ठीक है। लंग से जब ब्लड वापस आता है तो वो इस चैम्बर में आता है, ठीक है। ये आपको दूसरी पाउच नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। तो ये देखें लेफ्ट एट्रियम जो है वो ओपन होगी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला चैम्बर है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये जो नीचे से ऊपर पाउच है इसके बनी हुई ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम किस में ओपन होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके मसल्स कितने थिक हैं, ठीक है, कितने मोटे हैं, और जबकि जो राइट वेंट्रिकल है उसके मसल्स कितने बारीक हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो कितने बारीक हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो कितने थिक हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इस चैम्बर के अंदर जो ब्लड आता है उसने पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना होता है, ठीक है। इसलिए नेचर ने हमारे इस हार्ट के इस हिस्से को थिक बनाया, थिक मसल्स बनाया, ठीक है, ताकि ज़्यादा फोर्स जनरेट हो सके, ताकि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक ब्लड पहुंच सके, ठीक है। तो ये हार्ट के बारे में आज का प्रैक्टिकल था। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का प्रैक्टिकल था हार्ट के बारे में, जिसमें आपने सीखा, इसमें आपने सीखा कि हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं और हार्ट में किस तरह से ब्लड आता है और किस तरह से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिकल के लिए बस इतना ही। अगले प्रैक्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।